हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे जो गाला प्रिसिजन आईपीओ उसकी अलॉटमेंट के बारे में, और दूसरा एक एसएमई आईपीओ है मैक कॉन्फ्रेंसेस एंड इवेंट्स लिमिटेड, उस एसएमई आईपीओ के बारे में। ठीक है, तो हम इन दो आईपीओ के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम गाला प्रिसिजन की जो आईपीओ की अलॉटमेंट है उसके बारे में। ये आएगी लिंक इन टाइम की वेबसाइट पर। ठीक है, ये लिंक इन टाइम की वेबसाइट पर आएगी और ये अलॉटमेंट अब कभी भी आ सकती है। लेकिन बात यह है कि कई बार ये ऐसा होता है कि इसकी जो वेबसाइट पे इसकी अपलोडिंग होती है स्टेटस की, वो अगले दिन होती है। इससे पहले ये हो सकता है कि आपके पास बैंक की तरफ से कोई मैसेज आने शुरू हो जाए कि जो आपका फंड है वो अनब्लॉक कर दिया गया। अगर फंड अनब्लॉक हो गया, उस केस में आपको देखना है कि आपका जो फंड है वो वापस क्रेडिट हो गया या फिर वो डेबिट हो गया। अगर वो फंड आपके अकाउंट से डेबिट हो गया, इसका मतलब है कि वो आईपीओ आपको मिल गया, और अगर वो फंड वापस आ गया, इसका मतलब है कि वो आईपीओ आपको नहीं मिला। ठीक है, तो ये तो बात हो गई गाला प्रिसिजन आईपीओ के अलॉटमेंट के बारे में। अब हम बात कर लेते हैं मैक कॉन्फ्रेंसेस के आईपीओ के बारे में, जो कि एक एसएमई आईपीओ। देखिए, एसएमई आईपीओ में का मतलब ये होता है कि इसकी जो बाइंग और सेलिंग होगी वो लॉट में ही होगी। ठीक है, ये एक जो अंतर है, ये एक बहुत बड़ा अंतर है, जो कि मेन बोर्ड आईपीओ में क्या होता है कि जो इसकी आईपीओ की जो अप्लाइंग होती है वो तो बेसिकली हम लॉट में करते हैं, बट जब इसको सेल करना होता है तो हम इसको सिंगल शेयर करके भी सेल कर सकते हैं। जबकि एसएमई आईपीओ में अगर हम लॉट साइज में बाई कर रहे हैं तो जो इसकी सेलिंग होगी वो भी लॉट साइज में ही होगी। ठीक है, देखिए, ये कंपनी बेसिकली आई थी 2004 में, और इस कंपनी का काम क्या है? इस कंपनी का काम है कि ये बेसिकली इवेंट ऑर्गेनाइज करती है। जैसे कि ये कॉन्फ्रेंसेस ऑर्गेनाइज कर देगी, एग्जीबिशन में कर देगी, मीटिंग्स ऑर्गेनाइज कर देगी। तो इस कंपनी का बेसिकली काम है इवेंट को ऑर्गेनाइज करना। जैसे कि अगर हम बात करें पिछले लास्ट फाइनेंशियल ईयर की, तो इस कंपनी ने करीब करीब 90 इवेंट्स को ऑर्गेनाइज किया था, इंक्लूडिंग डोमेस्टिकली और इंटरनेशनली। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कंपनी के आईपीओ साइज की। तो कंपनी का जो आईपीओ है वो है, इशू साइज जो है इसका वो 125 सीआर का है। इसका जो फ्रेश इशू है वो 50 करोड़ का है, और इसकी जो ऑफर फॉर सेल है वो है 75 करोड़ की। और जो फ्रेश इशू होता है बेसिकली ये जो पैसे ये कंपनी को जाती है, और जो ऑफर फॉर सेल है वो जाता है जो इनके प्रोमोटर होंगे या जो इनके एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर होंगे, वो इससे एग्जिट ले रहे होंगे। ठीक है, तो ये पैसे कंपनी को नहीं जाएगी। इसकी जो आईपीओ की डेट है वो 4 सितंबर से लेकर 6 सितंबर तक की है, और अगर इसकी अलॉटमेंट है वो होगी 9 सितंबर को होगी, और ये लिस्टिंग होगी इसकी 11 सितंबर को बीएसई में। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कंपनी के प्राइस बैंड की। तो इस आईपीओ का जो प्राइस बैंड है वो है 214 रुपये से लेकर के 225 रुपये तक की। तो वहीं अगर इसके एक लॉट में 600 शेयर होंगे, और 600 शेयर के हिसाब से अगर हम अपर प्राइस बैंड को देखें तो 1,35,000 रुपये लगेंगे हमें एक लॉट को अप्लाई करने में। ठीक है, तो एसएमई आईपीओ में एक ये भी दिक्कत होती है कि इसके एक लॉट में ही अप्लाई करने के लिए करीब करीब 1 लाख से ऊपर के रुपए लग जाते हैं। ठीक है, ये जो एसएमई आईपीओ, अगर हम बात करें कंपनी के फाइनेंशियल्स की, तो कंपनी का जो पैट है वो पिछले साल 197% के आसपास से इंक्रीज हुआ है। तो वही अगर हम कंपनी की एसेट रेवेन्यू को देखें तो वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इंक्रीज ही करता जा रहा है, लेकिन साथ ही साथ कंपनी की जो बोरोइंग्स है वो भी बढ़ती जा रही है। ठीक है, अगर हम कंपनी के कुछ पैरामीटर्स की बात करें तो जो रिटर्न ऑन इक्विटी है वो 72% के आसपास का है। वही अगर हम बात करें रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की तो 57% के आसपास का है। वही अगर हम बात करें रिटर्न ऑन नेटवर्थ की तो वो 52% के आसपास का है। कंपनी, जब भी कोई कंपनी अपनी हिस्सेदारी दे रही है तो इसका मतलब है कि वो उन पैसों में करेगी क्या, ये भी हमारे लिए जानना बहुत ही जरूरी है। तो बेसिकली इन्होंने इस कंपनी का जो ऑब्जेक्ट है वो है कि वर्किंग कैपिटल चाहिए इनको, और जो है वो जनरल कॉर्पोरेट पर्पस है। ठीक है, जैसा कि आज कंपनी का डे 2 का सब्सक्रिप्शन था, तो एक बार हम देख लेते हैं कि इसकी जो डे 2 की सब्सक्रिप्शन की डिटेल आई है वो कैसे आई है। ठीक है, देखिए, डे 2 की अगर हम बात करें कि तो इसकी जो सब्सक्रिप्शन है वो क्यूआईबी कैटेगरी में आई है 4 टाइम्स। तो वहीं अगर हम एचएनआई कैटेगरी की बात करें तो वही 21 टाइम्स, और रिटेल कैटेगरी की जो सब्सक्रिप्शन है वो 33 टाइम्स है। तो जो फाइनल सब्सक्रिप्शन होगी वो कल लास्ट डेट है, तो देखना होगा किस तरह की इसकी सब्सक्रिप्शन आ रही है। फिलहाल जो इसका अगर हम ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें तो ग्रे मार्केट प्रीमियम के हिसाब से जो इसका जो जीएमपी चल रहा है वो 220 रुपीज़ के आसपास चल रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि 97.78% के आसपास इसकी ग्रे मार्केट प्रीमियम बनी हुई है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये आईपीओ ग्रे मार्केट प्रीमियम के हिसाब से लिस्टिंग होगी तो आपको ठीक ठाक पैसे आपको प्रॉफिट के रूप में दिखेगा। बट जीएमपी के हिसाब से ही आप सिर्फ काम ना करें, कई बार जीएमपी फेल भी हो जाता है तो उसमें आपको भारी भरकम नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। ठीक है दोस्तों, तो ये बात हो गई एसएमई आईपीओ के रिगार्डिंग, और एक जो आईपीओ उसके अलॉटमेंट के रिगार्डिंग। तो दोनों की डिटेल वीडियो मैंने आपको दे दी। उम्मीद करता हूँ कि शॉर्ट वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर वीडियो ठीक लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।